हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द अल्फा सीरीज फॉर क्लास 11 फिजिक्स। और अभी हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 11। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 11 हमारी वेक्टर सीरीज का आखिरी लेक्चर होने वाला है। वैसे तो हमारा वेक्टर्स का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, फिर भी हमने आपको सोचा कि वेक्टर से जुड़े कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी पढ़ाए जाएं। अब क्योंकि ये अल्फा सीरीज है तो कोई भी टॉपिक हम छोड़ नहीं सकते। तो आज हम आपको जो एडिशनल टॉपिक्स पढ़ाने जा रहे हैं वो हो सकता हो आपकी फिजिक्स की बुक में दिए हों, हो सकता हो आपकी बुक में नहीं दिए हों, बट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हैं। तो हम कौन कौन से एडिशनल टॉपिक्स आज पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन लॉ एंड कोसाइन लॉ। बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक हैं, ट्रायंगल्स के टॉपिक हैं, साइन लॉ एंड कोसाइन लॉ। तो क्या होता है साइन लॉ, क्या होता है कोसाइन लॉ, उसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं और उसका प्रूफ कैसे वेक्टर अलजेब्रा से दिया जा सकता है, ये हम देखेंगे। ये थोड़ा कॉमन सा टॉपिक है, हो सकता हो आपकी बुक्स में आपको ये मिल जाए। उसके बाद बच्चों जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है, उसके ऊपर कैसा एक क्वेश्चन बन सकता है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद जो बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड। सुना है? वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड। तो पैरेललोपाइड क्या होता है, उसका वॉल्यूम कैसे वेक्टर अलजेब्रा को यूज करके निकालते हैं, ये सीखेंगे। उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। और उसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ टू चेक इफ गिवन 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट। दिए हुए 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं या नहीं, सेम प्लेन में है या नहीं। अभी तक हमने ये देखा है कि दिए हुए 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं। कैसे चेक करेंगे? a डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 चेक कर लो। दिए हुए 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं या नहीं, कैसे चेक करेंगे? a क्रॉस b इज इक्वल्स टू 0 चेक कर लो। पर आज हम देखेंगे कि दिए हुए 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं या नहीं, सेम प्लेन में है या नहीं। तो ढेर सारे टॉपिक्स हम लेके आए हैं, जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। और जो आलसी बच्चे हैं वो इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.physicswalaalakpande.com पर जाकर। वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आपको अल्फा सीरीज का एक आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करना, अंदर जाके वेक्टर्स पे क्लिक करना और इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लेना। आज के लेक्चर की कोई डीपीपी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये एडिशनल टॉपिक्स हैं, तो इसके जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम आपको लेक्चर में करा देंगे। तो शुरू करें। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। चलिए शुरू करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। टुडेज गोल, आज ढेर सारे टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले साइन लॉ, कोसाइन लॉ, इसका प्रूफ यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल। इसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस, इनकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, कैसे वेक्टर अलजेब्रा से हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकाल सकते हैं, और उसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल। और उसके बाद हाउ टू चेक इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट, और उसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल। तो शुरू करते हैं साइन लॉ और कोसाइन लॉ से। साइन लॉ। बच्चों, मान लो हमें एक ट्रायंगल गिवन है। ये कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। ये इक्विलैटरल हो सकता है, राइट एंगल्ड हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, स्केल एंड ट्रायंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो सकता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। दुनिया का कोई भी ये ट्रायंगल हो सकता है, उसके ऊपर साइन लॉ वैलिड होता है। तो ये एक ट्रायंगल गिवन है बच्चों। इसकी 3 साइड्स हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। इसकी साइड्स क्या है बच्चों? इसकी साइड्स हैं स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। बच्चों, a के सामने वाला जो एंगल है उसको बोला कैपिटल A, b के सामने वाले एंगल को बोला कैपिटल B, और c के सामने वाले एंगल को बोला कैपिटल C। इस चीज से आप फेमिलियर हो जाइए, आपको मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रायंगल्स में भी ये चीज देखने को मिलेगी कि a साइड के सामने जो एंगल है कैपिटल A, b साइड के सामने जो एंगल है कैपिटल B, और c साइड के सामने जो एंगल है कैपिटल C। अब बच्चों, ये दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, इसके लिए a अपॉन साइन a का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू b अपॉन साइन b एंड दैट विल बी इक्वल टू c अपॉन साइन c। देखो ये लिखा हुआ है,
A अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन B इज इक्वल्स टू C अपॉन साइन C। सिंपल तरीका है याद रखने का कि एक साइड उसके सामने वाले एंगल का साइन का रेशियो इज इक्वल्स टू दूसरी साइड उसके सामने वाले एंगल के साइन का रेशियो, तीसरी साइड उसके सामने वाले एंगल के साइन का रेशियो बराबर होता है। और ये चीज हमेशा ट्रू होती है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल ट्रायंगल्स। दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, सब पे ट्रू है। A अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन B इज इक्वल्स टू C अपॉन साइन C। इसको नोट करना हो नोट करें, फिर इसका हम प्रूफ देखेंगे यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा। पॉज करके नोट कर ले इसको। 1 2 3 4 5 नोट कर लिया। चलिए बच्चों इसका हम प्रूफ देखेंगे यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा। तो बच्चों हम वही ट्रायंगल यहां पे फिर से बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। हम तीन वेक्टर्स ले लेंगे A, B और C। देखो कैसे बनाएंगे। हमने कहा ये है वेक्टर A, एक साइड हो गई ट्रायंगल की, ये है वेक्टर B, दूसरी साइड हो गई। और बच्चों तीसरी साइड कैसे बनाएंगे, इसी ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर में, ये है वेक्टर C, सेम ऑर्डर में। बच्चों हमने तीन साइड्स बना ली ट्रायंगल की। A के सामने वाले एंगल को हमने बोला कैपिटल A, B के सामने वाला एंगल कैपिटल B, C के सामने वाला एंगल कैपिटल C। बच्चों हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है A अपॉन साइन A इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन B इज इक्वल्स टू C अपॉन साइन C। यही प्रूफ करना है भाई, ठीक है। अब बच्चों आप मुझे ये बताओ, वेक्टर एडिशन अगर आपको याद हो कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C कितना होगा। बच्चों आज के लेक्चर में हम वेक्टर के सारे टॉपिक को यूज करेंगे, तो आई होप आप वेक्टर्स के पुराने सारे लेक्चर्स देख के यहाँ हो। एडिशन ऑफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट सब यहाँ यूज करेंगे। सो A प्लस B प्लस C कितना होगा भाई। तीन वेक्टर्स को जोड़ने का कौन सा तरीका हमारे पास, ट्रायंगल लॉ से तो दो वेक्टर जुड़ते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से दो वेक्टर जुड़ते हैं, तो तीन किससे जुड़ते थे, पॉलीगन लॉ से। तो बच्चों कौन सा यूज करेंगे हम लॉ, पॉलीगन लॉ। याद है, तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर के लिए भाई, दो वेक्टर तो हम ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ सकते हैं, पर दो से ज्यादा हो जाए तो पॉलीगन लॉ लगाएंगे। इसको अगर आपको याद हो तो हम हेड टेल मेथड भी बोलते थे। हेड टेल मेथड क्या बोलते थे, इस तरीके में हम कैसे करते थे कि एक वेक्टर बना लो, दूसरे वेक्टर की टेल को पहले से हेड से जोड़ो, तीसरे वेक्टर की टेल को दूसरे के हेड से जोड़ो। वही कर रखा है। ये एक वेक्टर लिया A, B को क्या किया, B की टेल को A के हेड से जोड़ा, B की टेल को A के हेड से, फिर उसमें C जोड़ना है तो C की टेल को B के हेड से जोड़ा, हो गया। अब बच्चों इनका सम क्या होगा, कैसे निकलता है, सम कैसे निकलता है पॉलीगन लॉ में, पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड को जोड़ना, पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड को जोड़ना। बच्चों ये जोड़ेंगे, क्या आएगा आंसर, 0। भाई वहीं तो पहुंच गए, ये कितना है, 0। तो बच्चों इसका सम हो गया 0। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मान लो ये ABC डिस्प्लेसमेंट है, भाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो भाई नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जहां से चले थे वापस वहीं आ गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। मान लेते हैं ABC डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो डिस्प्लेसमेंट A, डिस्प्लेसमेंट B, डिस्प्लेसमेंट C, लास्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। इनिशियल पॉइंट भी यही, फाइनल पॉइंट भी यही, जहां से चले थे वहीं वापस। तो बच्चों A प्लस B प्लस C 0 होता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखना कि अगर हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं जिसकी तीन साइड्स A B C साइक्लिक ऑर्डर में है, यानी सेम ऑर्डर में है, सो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C 0। अब हमें ये प्रूफ करना है। देखो यहाँ पे साइन का टर्म आ रहा है, साइन का टर्म कैसे आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, A क्रॉस B में, है ना, A B साइन थीटा, तो क्रॉस करना पड़ेगा। हम एक काम करेंगे, इस इक्वेशन के दोनों तरफ A से क्रॉस कर देंगे, A क्रॉस A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू A क्रॉस 0, A क्रॉस दिस इज इक्वल्स टू A क्रॉस दिस, दोनों तरफ A से क्रॉस कर लिया। अच्छा, क्या इसको हम खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो क्या होगा, A क्रॉस A प्लस A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C इज इक्वल्स टू A क्रॉस 0।
बच्चों a क्रॉस a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम वेक्टर से क्रॉस करने पे 0 आएगा। a और इसके बीच में एंगल साइन 0, साइन 0 है 0 है ना। a क्रॉस a क्या होगा, मॉड a और a के बीच में एंगल 0 डिग्री, साइन 0 तो 0 है ना। तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 होता है, ये 0 आ गया। ये क्या बचा, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। और बच्चों a क्रॉस 0 तो 0 हो जाएगा, 0 से क्रॉस करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक नोट करें, फिर नेक्स्ट पेज पे चलें। पॉज करके नोट करें, 1 2, पॉज करें भाई, 1 2 3 4 5, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इज इक्वल्स टू 0। यहां लिख लेते हैं a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इज इक्वल्स टू 0। एक काम करते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a क्रॉस c। बच्चों ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो इनका मॉड भी इक्वल होगा भाई। a क्रॉस b एक नया वेक्टर होगा, a क्रॉस c एक नया वेक्टर होगा, तो ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर है, इसके माइनस के बराबर है, तो दोनों का मॉड भी बराबर होगा। दोनों तरफ मॉड लगा देते हैं, मॉड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस a क्रॉस c। अब बच्चों मॉड लग गया तो माइनस लिखने का कोई मतलब ही नहीं है भाई, मॉड के अंदर से सिर्फ पॉजिटिव आंसर बाहर आता है ना। यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास लिखा हो मॉड ऑफ माइनस एक्स तो क्या इसको हम सीधा मॉड ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड और वेक्टर माइनस एक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। तो यहाँ से हम माइनस भी हटा सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं a क्रॉस b इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a क्रॉस c। अब बच्चों a क्रॉस b कैसे निकलता है, मॉड a मॉड b साइन थीटा है ना, a b साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। तो हमें a और b के बीच का एंगल चाहिए। यहाँ क्या होगा, a c साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड c। तो a और b के बीच में क्या एंगल है, आओ पीछे देखते हैं। ये रहा वेक्टर a, ये रहा वेक्टर b, इनके बीच में एंगल कितना है, c। गलत भाई, ऐसे एंगल नहीं लेते थे, वेक्टर को टेल से टेल जोड़ते थे, ताल से ताल मिला तब एंगल लेते थे। तो भाई ये a के हेड से b की टेल जुड़ी है, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, को पैरेलल शिफ्ट कर लेते हैं, कर लिया, a को हमने पैरेलल शिफ्ट कर लिया। अब a की टेल से b की टेल जुड़ गई। बच्चों ये रहा इनके बीच का एंगल। बच्चों ये एंगल c है, ये पूरा 180 होगा, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस c। तो a और b के बीच में एंगल 180 माइनस c हो गया। क्लियर है, a और b के बीच में एंगल c नहीं है बच्चों, क्योंकि हेड से टेल जुड़ा है। एंगल निकालने के लिए टेल से टेल जुड़ा होना चाहिए, तो इसको थोड़ा आगे शिफ्ट किया, अब टेल से टेल जुड़ गया, ये एंगल होगा, ये c है, तो ये बचा हुआ 180 माइनस c। तो हम यहां लिख लेंगे a b इंटू साइन 180 माइनस c, ये हो गया। इस तरफ बच्चों a और c के बीच का एंगल देखना पड़ेगा, a क्रॉस c, a और c के बीच का, ये रहा वेक्टर a, ये रहा वेक्टर c, इनके बीच का एंगल b है, हेड से टेल जुड़ा है, टेल से टेल जोड़नी पड़ेगी, तो c वेक्टर को थोड़ा आगे पैरेलल शिफ्ट कर लेते हैं, कर लिया, c को आगे बढ़ा लिया थोड़ा, टेल से टेल जुड़ गई बच्चों, ये एंगल होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, a और c के बीच में एंगल b नहीं कह सकते, क्योंकि एक के हेड से दूसरे का टेल जुड़ा है। एंगल कब देखते हैं, जब टेल से टेल जुड़ी हो। तो इसको पैरेलल शिफ्ट करके थोड़ा आगे ले आए, अब टेल से टेल जुड़ गई, ये एंगल हो गया। बच्चों ये b है, ये पूरा 180 होगा, तो ये कितना हो गया 180 माइनस b हो गया। a और c के बीच में एंगल 180 माइनस b। सो a क्रॉस c, a c साइन 180 माइनस b। चलो भाई यहां से a और a तो कट गया बच्चों, b इंटू साइन 180 माइनस c। बच्चों ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा b साइन c, साइन 180 माइनस c इज साइन c। इस तरह से बच्चों इस तरफ c साइन 180 माइनस b साइन b बन जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, 180 माइनस b साइन b। बच्चों यहां से b अपॉन साइन b
इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। तो चलो एक पार्ट तो हो गया, ये तो आ गया हमारा b अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। आ गया, नोट करना हो नोट करें पॉज करके। 1 2 3 4 5 हो गया, यहां तक आ गया हमारा। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों हमें क्या लाना है, a अपॉन साइन ए भी लाना है। इस बार हमने क्या किया है, a से क्रॉस किया था, a से क्रॉस किया था तो a का टर्म गायब हो गया। इस बार b से क्रॉस कर लेते हैं, b का टर्म गायब हो जाएगा। आ जाओ फिर से लिख लेते हैं, वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और b से क्रॉस कर लेते हैं दोनों तरफ, b क्रॉस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू b क्रॉस 0। बच्चों b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c इज इक्वल्स टू b क्रॉस 0। बच्चों b क्रॉस a और b क्रॉस b कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। सेल से क्रॉस प्रोडक्ट लेने पे 0 आता है, प्लस b क्रॉस c और बच्चों b क्रॉस 0 भी कितना हो जाएगा, 0, 0 से क्रॉस प्रोडक्ट लोगे 0। क्या बचा हमारे पास, b क्रॉस a और इसको इस तरफ भेज देते हैं माइनस बी क्रॉस सी, इसको इस तरफ भेज दिया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ मॉड ले लेंगे, इसका मॉड इज इक्वल्स टू इसका मॉड। अब बच्चों मॉड में माइनस लिखा है, उसका कोई मतलब नहीं, मैंने आपको बताया ना, मॉड ऑफ माइनस एक्स वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स वेक्टर। भाई मैग्नीट्यूड तो सेम होगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर का, एक वेक्टर है एक उसका माइनस वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो यहां से माइनस भी हटा सकते हैं। सो बी क्रॉस ए का मॉड इज इक्वल्स टू बी क्रॉस सी का मॉड। अब बच्चों हमें b क्रॉस a निकालना है और b क्रॉस c निकालना है। b क्रॉस a यानी b और a के बीच का एंगल चाहिए। अब भाई मॉड में लिखा है, चाहे a क्रॉस b निकालो चाहे b क्रॉस a निकालो सेम आएगा। भाई b क्रॉस a या a क्रॉस b निकाले दोनों सेम होगा, मॉड के अंदर है, मैग्नीट्यूड ही निकालना है। a क्रॉस b निकाल दो, वो क्या होता है, b क्रॉस a का नेगेटिव होता है ना, माइनस होता है। तो मॉड के अंदर तो भाई वैल्यू तो सेम ही आएगी, मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अलग होता है, b क्रॉस a इधर होगा, a क्रॉस b इधर होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम। तो हम a क्रॉस b निकाले चाहे b क्रॉस a, तो a क्रॉस b देख लेते हैं, एक a एक b, बीच में एंगल 180 माइनस c, तो ये हो गया a b साइन 180 माइनस c इज इक्वल्स टू, बोलो सही लिखा है, चाहे a क्रॉस b निकालो चाहे b क्रॉस a निकालो भाई सेम ही चीज तो होगी, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, वैल्यू तो दोनों की सेम होती है, डायरेक्शन अलग होता है। b क्रॉस c बच्चों, b क्रॉस c, b और c के बीच का एंगल चाहिए, ये रहा b ये रहा c, इनके बीच में एंगल a है नहीं, हेड से टेल जुड़ा है, टेल से टेल जोड़नी है, तो b को थोड़ा सा पैरेलल शिफ्ट करके आगे बढ़ा लिया, ऐसे b को थोड़ा सा पैरेलल शिफ्ट करके आगे बढ़ा लिया, अब टेल से टेल जुड़ गई। बच्चों ये पूरा एंगल होगा 180, ये a है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस a हो जाएगा। b के हेड से c की टेल जुड़ी थी तो एंगल a लेना गलत हो जाएगा, हमने b को पैरेलल शिफ्ट करके आगे बढ़ाया, b की टेल से c की टेल जुड़ी, ये एंगल a पूरा 180, तो ये 180 माइनस a, तो b और c के बीच में एंगल 180 माइनस a। तो बच्चों b c साइन 180 माइनस a, बोलो सही है। अब बच्चों a b साइन 180 माइनस c साइन c, b c साइन 180 माइनस a साइन a, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। यहां से देखो b और b कट गया, a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c, ये इक्वेशन 2 बोल दो। अब बच्चों इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो, इसको नोट कर लो पहले पॉज करके, 1 2 3 4 5। अब इक्वेशन 1 देखो, b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c, यानी ये इसके बराबर है c अपॉन साइन c, और यहां से c अपॉन साइन c इसके भी बराबर है, यानी ये और ये भी बराबर होगा। भाई c अपॉन साइन c इसके भी बराबर है,
c अपॉन साइन c इसके भी बराबर है। सो फ्रॉम 1 and 2 we can say a upon sin a is equals to b upon sin b is equals to c upon sin c। प्रूव हो गया। क्लियर? नोट करना हो नोट करें। 1 2 3 पॉज करके नोट करो। 1 2 3 4 5। आ जाओ इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल आ गया बच्चों। यहाँ पे एक ट्रायंगल गिवन है, इसका एक एंगल है 45, एक एंगल है 105 और क्या पूछा है? फाइंड पी क्यू। बच्चों पी क्यू पूछा है, तो एक 45 एक 105, तो बच्चों ये एंगल कितना होगा? इन दोनों का सम कितना हुआ? 150। टोटल कितना होना चाहिए? 180। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री होगा। इनका सम आ रहा है 105 और 45, 150। टोटल होना चाहिए 180, तो बचा हुआ 30 डिग्री। अब हमसे बच्चों पी क्यू पूछा है, तो हम साइन लॉ लगा दें। पी क्यू अपॉन पी क्यू के सामने कौन सा एंगल है? 45। साइन 45 पी क्यू अपॉन साइन 45 इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन इसके सामने कौन सा एंगल है? 30। साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन इसके सामने कौन सा एंगल है? 105। साइन 105 डिग्री। बोलो यहां तक समझ में आया? सिंपल। पी क्यू अपॉन साइन 45, क्यू आर अपॉन साइन 30 एंड पी आर अपॉन साइन 105 इक्वल होगा। बच्चों पी आर तो हमें नहीं पता है, साइन 105 भी शायद निकालना नहीं आता है, तो इसको तो छोड़ दो। ये पता है पी क्यू नहीं, ये पता है क्यू आर, हाँ, तो इसको देख लेते हैं बच्चों। पी क्यू अपॉन साइन 45 इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन साइन 30। खेल खत्म हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर दें। पी क्यू हमको नहीं पता, साइन 45 इज 1/√2, क्यू आर दिया हुआ है 2, साइन 30 इज 1/2। बच्चों ये 2 ऊपर चला गया 4 और ये उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ रहा है? पी क्यू इज इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर चला गया, हो गया 4 इंटू 1/√2। 1/√2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, 2 ऊपर चला गया 4। बच्चों 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 अपॉन √2। बच्चों इस 2 को आप √2 लिख लो, लिख सकते हैं। 4 को 2 इंटू 2 अपॉन √2। इस 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हो, 2 इंटू √2 अपॉन √2 मर गया, आंसर आया 2√2। सो बच्चों पी क्यू की वैल्यू कितनी आ रही? 2√2। नोट करना हो नोट करें। 1 2 3 4 5। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कोसाइन लॉ। किस पे वैलिड है? किसी भी ट्रायंगल पे, दुनिया के किसी भी ट्रायंगल पे। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है वही वाला, एक साइड ए, एक साइड बी, एक साइड सी। ए के सामने वाला एंगल कैपिटल ए, बी के सामने एंगल कैपिटल बी, सी के सामने एंगल कैपिटल सी। बच्चों कोसाइन लॉ हम यूज करते हैं टू फाइंड अ गिवन एंगल, टू फाइंड एन एंगल, जब साइड्स गिवन हो, एंगल निकालने के लिए। बच्चों हम इसमें से कोई भी एंगल निकाल सकते हैं अगर हमें तीनों साइड्स पता हो। आपके पास दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी स्केलेन ट्रायंगल हो, आप उसका कोई भी एंगल निकाल सकते हो यूजिंग कोसाइन लॉ। कमाल का मेथड है ना। हम लोग को लगता है कि भाई जब तक स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है तब तक हम एंगल नहीं निकाल सकते। यहाँ कोई भी वैल्यूज हो, कोई भी साइड हो, आप तीनों एंगल ट्रायंगल के निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे आओ देखें। सबसे पहले कॉस ए, जरा सुनना, कॉस ए, इसके बगल में क्या है? बी और सी। तो लिखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए के सामने ए, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ बी सी। बहुत सिंपल। कॉस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसके सामने क्या था? ए, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी सी। जरा इसको लिख के दिखा दो कॉस बी को अपने आप, जल्दी से पॉज करके खुद से लिख दो सेम मेथड पे। कॉस बी क्या क्या है? ए और सी। सो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, अपॉन 2ac। जरा कॉस सी लिख के बता दो अब जल्दी से। कॉस सी है तो क्या लिखोगे? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी सी तो है ही है,
सो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, बोलो सही लिखा है, अपॉन 2ab। डायग्राम देखो सही लिखा है, cos c a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। क्लियर हो गया? cos a क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। cos b क्या होगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। cos c क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। आया ये चीज समझ में? किसी भी ट्रायंगल पे वैलिड है, ट्रू फॉर एनी ट्रायंगल। नोट करें इसको, फिर इसका भी प्रूफ देखते हैं यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा। पॉज करके नोट करें, 1 2 3 4 5। आ जाओ बच्चों, इसका हम लोग अब प्रूफ देखते हैं। तो फिर से हम वही वाला ट्रायंगल बना लेते हैं वेक्टर ए बी सी से, उसी तरह से एकदम। तो हम मान लेते हैं एक साइड ए वेक्टर, एक साइड बी वेक्टर और एक साइड सी वेक्टर। कैसे लिया हमने, सेम ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर में लिया। ए के सामने वाला एंगल कैपिटल ए, बी के सामने वाला एंगल कैपिटल बी, सी के सामने वाला एंगल कैपिटल सी। बच्चों हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, इस बार तो 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं। बताओ किस वाले का एंगल प्रूफ किया जाए, cos a निकाला जाए। cos a का फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। और इसी को प्रूफ करते हैं, टू प्रूव cos a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कुछ भी निकाल सकते हो आप, ये भी प्रूफ कर सकते हो, भी सब प्रूफ हो सकते हैं। इसको cos a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अच्छा अब कैसे करना है बच्चों, मुझे ये बता दो इस ट्रायंगल के लिए, क्या वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c 0 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, पॉलीगन लॉ से, है ना। पहले वेक्टर के टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से जोड़ा, आंसर 0 आया यूजिंग पॉलीगन लॉ। अच्छा अब की बार क्या करें सर, डॉट ले लें, क्रॉस ले लें, कुछ नहीं करना है। किस एंगल का कॉस चाहिए, ए का ना, तो एक काम करो, ए को इस तरफ भेज दो, जिसका कॉस चाहिए उसको इस तरफ भेज दो, बस खेल खत्म। वेक्टर बी पर प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर ए, सिंपल सिंपल। जिसका आपको कॉस चाहिए, ए का चाहिए ना, तो ए वाली साइड को सामने भेज दो इस तरफ, माइनस ए। दोनों तरफ उठा के मॉड लगा दो, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मॉड इज इक्वल्स टू माइनस ए का मॉड। अब बच्चों मैंने आपसे बताया है, माइनस ए का मॉड हो या ए का मॉड हो, एक ही चीज है ना। माइनस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही ए का मैग्नीट्यूड होगा। सो हम लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस सी का मॉड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। नोट करना हो नोट करें, फिर हम आगे बढ़ें, पॉज करके नोट करें। 1 2 3 4 5 नोट कर लिया। मॉड ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। वेक्टर बी प्लस सी का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए का स्क्वायर। बच्चों वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या होगा, रिजल्टेंट निकलेगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस थीटा अंडर रूट में। भाई वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या हो गया, वेक्टर एडिशन हो गया दो वेक्टर का। पैरेललोग्राम लॉ से इसका आंसर क्या आता है, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस थीटा, यही आता है। सो वेक्टर बी प्लस सी बच्चों कितना आ जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस थीटा। अब बच्चों थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन बी एंड सी। एंगल बिटवीन बी एंड सी क्या होगा बच्चों, इसका मॉड लगा है और स्क्वायर भी लगा है, इधर मॉड ए स्क्वायर। बच्चों एंगल बिटवीन बी एंड सी क्या होगा, उसी का कॉस लेना है। यहां से आ जाओ, ये वेक्टर बी ये वेक्टर सी, इनके बीच एंगल ए तो होगा नहीं, बी को आगे बढ़ाएंगे है ना, फिर बी और सी के बीच में एंगल कौन सा होगा, ये वाला। भाई यहाँ तो हेड से टेल जुड़ा है, काम नहीं चलेगा। बी को पैरेलल शिफ्ट करके आगे किया, टेल से टेल जुड़ा, ये एंगल ए है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस ए, है ना।
तो बी और सी के बीच में एंगल क्या है 180 माइनस ए। सो बी, अरे जगह कम पड़ गई, चलो हाँ, क्या करते हैं, कॉस 180 माइनस ए, सही है, मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। बच्चों cos 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। बच्चों sin 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, बट cos 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों ये माइनस कॉस ए हो जाएगा। सो मॉड अंडर रूट बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc कॉस ए हो जाएगा। ये मॉड ए का स्क्वायर, बच्चों ए का स्क्वायर आ जाएगा, मॉड ए मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और फिर उसका स्क्वायर ए स्क्वायर। और बच्चों ये cos 180 माइनस ए क्या हो गया, माइनस कॉस ए, है ना, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। बच्चों रूट लगा है, स्क्वायर लगा है, तो हम हटा सकते हैं, मॉड तो पहले ही हट जाएगा बल्कि, है ना, मॉड तो आपने निकाल ही दिया है, मैग्नीट्यूड तो निकाल ही दिया है, यही तो मैग्नीट्यूड होता है। अब बच्चों इसका स्क्वायर लगा है, रूट लगा है, तो स्क्वायर और रूट दोनों हटा सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बच्चों यहाँ से कॉस ए निकाला जा सकता है, बहुत इजीली निकाला जा सकता है कॉस ए, है ना, 2bc कॉस ए को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 2bc कॉस ए इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले आए, ए स्क्वायर उधर जाके माइनस हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चों यहाँ से कॉस ए की वैल्यू आपको मिल गई है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, मिल गया। 2bc कॉस ए को इधर ले जाओ, ए स्क्वायर इधर आया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर 2bc नीचे ले गए। नोट करना हो नोट करें, 1 2 3 4 5। बच्चों cos a निकालना था तो आप a को इस तरफ लाए, cos b निकालना हो तो b को इस तरफ ले जाओ, cos c निकालना हो तो c को उस तरफ ले जाओ, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। एक और करके दिखा दे, नोट कर लिया है। मान लो हमने कहा cos b निकालना है, तो मान लो हमने कहा कि टू प्रूव cos b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो बच्चों सेम इक्वेशन लिखेंगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल्स टू 0। क्या निकालना है cos b, तो b को उधर भेज दो, वेक्टर a प्लस वेक्टर c इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर b, दोनों तरफ मॉड ले लें, वेक्टर a प्लस वेक्टर c का मॉड इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर b का मॉड। बच्चों वेक्टर a प्लस सी का मॉड और माइनस बी वेक्टर का मॉड या बी वेक्टर का मॉड सेम होगा भाई, जो b का मैग्नीट्यूड होगा वही माइनस b का, तो माइनस हटा सकते हैं। अब क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, बहुत सिंपल है, a प्लस सी मॉड ऑफ a प्लस सी क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac कॉस, अब a और c के बीच का एंगल देखना पड़ेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, a और c के बीच का एंगल आओ देखें। बच्चों ये वेक्टर a है, ये वेक्टर c है, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा b, नहीं ये वेक्टर a वेक्टर c, एंगल कैसे निकलेगा, c को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, टेल से टेल जोड़ेंगे, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस b। तो a और c के बीच में एंगल है 180 माइनस b, तो यहां पे हम कितना लिख देंगे cos 180 माइनस b, देखो वहां पे cos b ही चाहिए था, आ गया। और बच्चों इसका क्या लगा है स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड b हो जाएगा b का स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर और रूट कैंसिल, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, cos 180 माइनस b माइनस cos b, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो ये हो गया माइनस 2ac cos b इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बच्चों इसको इस तरफ ले जाओ, बी स्क्वायर को इधर ले आओ, 2ac cos b इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले आए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से बच्चों cos b इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac आ गया।
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू ए सी। बच्चों इसी तरह से आप कॉस सी भी निकाल सकते हो, वो मैं नहीं करके दिखाऊंगा, आप समझ गए हो। कॉस सी निकालना है तो क्या करेंगे, वेक्टर सी को इस तरफ भेजेंगे। तो खुद से ट्राई करें, ट्राई फॉर कॉस सी, खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। वेक्टर सी को इस तरफ भेज देंगे इस बार और फिर दोनों तरफ मॉड लगाएंगे, स्क्वायर करेंगे और सेम कहानी, ठीक है। क्लियर है, पॉज करके नोट करें। 1 2 3 4, मैं हट जाऊं पहले, 1 2 दिख ही नहीं रहा सर का, नोट करें, 4 5। आ जाओ, इस पे भी सवाल करते हैं। ये रहा बच्चों सवाल, फाइंड पी आर। हमसे क्या पूछी, साइड पी आर पूछ ली है। क्या दिया है हमको, ये एक एंगल दे रखा है और कोई एंगल भी नहीं दिया है, ठीक है। वैसे तो आप एंगल फाइंड करने के लिए यूज करते हो, पर यहां पे आप साइड भी फाइंड कर सकते हो। आओ देखें कैसे। हमें पी आर साइड निकालनी है बच्चों। इस एंगल का अगर मैं कॉस लिखूं, यहां से देखो कोसाइन लॉ अगर मैं लगाऊं, अगर मैं कोसाइन लॉ लगाऊं और मैं बोलूं कॉस 60 इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस उस साइड का स्क्वायर, इसको मैं एक्स बोल दूं, यही तो होगा। कॉस 60 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, भाई इसको देख लो कॉस सी, तो क्या हो जाएगा, मान लो ये कॉस सी है, वहां मान लो सी, या ए है या मान लो कॉस ए, कॉस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सो कॉस 60 इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 10। कॉस 60 कितना होता है बच्चों, 1/2 इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 10। बच्चों 2 से 2 कैंसिल, 5 10 50 इधर आ गया, 50 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 25 125 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 125 माइनस 50, एक्स स्क्वायर 125 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 75 आ जाएगा। सो बच्चों x इज इक्वल्स टू रूट 75, रूट 75 मतलब 25 इंटू 3, 75 को 25 इंटू 3 लिख सकते हैं। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 5 बाहर आ गया, 5√3, ये साइड मिल गई 5√3। क्लियर। तो इस तरह से आप कोसाइन लॉ को लगा सकते हो। नोट करें, 1 2 3 4 5, पॉज करके नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका डायरेक्शन कोसाइंस, एकदम इंटायरली न्यू टॉपिक है, इसका कोसाइन लॉ से कोई लेना देना नहीं। डायरेक्शन कोसाइंस ये क्या होते हैं बच्चों, LMN को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, LMN को। मान लो हमारे पास कोई वेक्टर A है बच्चों, कोई वेक्टर A है, तो उसको हम कार्टेशियन फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, AXi कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप, कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कह रहे हैं मान लो वेक्टर A x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा, y एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा और z एक्सिस से गामा एंगल बना रहा। कोई वेक्टर A है जो 3 एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है, x से अल्फा, y से बीटा, z से गामा। तो बच्चों जो cos अल्फा होता है उसको हम L बोलते हैं, जो cos बीटा होता है उसको हम m बोलते हैं और जो cos गामा होता है उसको हम n बोलते हैं। ये डायरेक्शन कोसाइंस LMN क्या है, cos अल्फा, अल्फा इज द एंगल मेड विथ x एक्सिस। अब ये अल्फा की जगह थीटा भी हो सकता है, θ1 θ2 θ3 ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है, ABC भी बोल सकता है एंगल। x एक्सिस के साथ जो एंगल है उसके cos को L बोलते हैं, y एक्सिस के साथ वेक्टर जो एंगल बना रहा उसके cos को m बोलते हैं और z एक्सिस के साथ वेक्टर जो एंगल बना रहा उसके cos को n बोलते हैं। तो बच्चों प्रूव दैट L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बच्चों दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस LMN है, किस किस एक्सिस में, L किस एक्सिस में x में, m किस एक्सिस में y में, n किस एक्सिस में z में, ऐसे बोला जाता है, ऐसे बताया जाता है। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आर 1 माइनस हाफ √3/2 इन x y and z। बच्चों ये नंबर्स हैं, LMN
नंबर है। जैसे मान लो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मान लो 60 डिग्री है, तो cos 60 कितना हो गया, हाफ। तो L की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। मान लो बीटा अपना है 30, तो cos 30 कितना हो गया, √3/2, है ना। सो cos बीटा इज √3/2, m की वैल्यू √3/2। मान लो गामा हमारा है 90 डिग्री, सपोज कर लो 90 डिग्री, सो cos 90 इज 0, तो बच्चों n की वैल्यू 0। तो एग्जाम में कैसा लिखा होगा, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर विथ एक्स वाई जेड एक्सिस आर हाफ √3/2, 0। इसका मतलब x एक्सिस के साथ जो एंगल है उसका cos ये है, y एक्सिस के साथ जो एंगल है उसका cos ये है, z एक्सिस के साथ जो एंगल है उसका cos ये है, इस तरह से। तो बच्चों ऐसा देखा गया है कि हमेशा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 आती है। वो तो हमने एग्जाम्पल लिया है, पता नहीं वो 1 आएगी कि नहीं, वो तो हमने एग्जाम्पल लिया है 1/4 और 3/4, देखो वो भी बना रही है, एग्जाम्पल भी ऐसा है 1/4, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 + 1, यहाँ चेक करके देखो 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, वैसे तो हमने ऐसी रैंडमली वैल्यू ली, 0 का स्क्वायर। बच्चों ये कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 3/4 प्लस 0 का स्क्वायर, सो 134/4 कितना हो गया, 1 आ रहा है। तो यही बोल रहे हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 आता है। अब ये चीज देखते हैं कैसे हो रही है, वो जस्ट एग्जाम्पल, उसको मैं बल्कि रब कर दे रहा हूँ, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, फील दिलाने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, इस बात को नोट कर लो, याद रखना हो याद रखो कि इस तरह से डायरेक्शन कोसाइंस दिए जाते हैं। बच्चों ये एक्चुअल में क्या होती हैं, वैल्यूज होती हैं, क्लियर है। जैसे मैंने बोला इससे 60 डिग्री, इससे 30 डिग्री, इससे 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, ये चीज कैसे हमको प्रूव करनी है। आ जाओ बच्चों, ये वेक्टर ए है, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर गिराया, ये वेक्टर ए है, मैंने एक परपेंडिकुलर गिराया एक्स पे। बच्चों ये जो एक्स कंपोनेंट है, क्या इसको हम ए एक्स बोल सकते हैं, मैंने परपेंडिकुलर गिराया एक्स एक्सिस पे, क्या ये उसका ए एक्स कंपोनेंट होगा, वेक्टर का ए एक्स कंपोनेंट होगा। बच्चों cos अल्फा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बच्चों ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, वेक्टर ए के बराबर, हाइपोटेन्यूज कितना है, वेक्टर ए के बराबर, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड, cos अल्फा होगा ए एक्स अपॉन ए। ये मैंने आपको शायद बताया था, एंगल मेड बाय वेक्टर विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ जब एंगल निकालना हो, cos अल्फा कितना होगा बच्चों, ax/a, cos अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बच्चों इसी तरह से इसका एक परपेंडिकुलर y में गिरा दो, बच्चों y में गिरा दोगे, ये कितना हो जाएगा, क्या ये ay है, आपने परपेंडिकुलर y पे गिराया, क्या ये y कंपोनेंट है, ये a वेक्टर है, ये a का x कंपोनेंट, ये a का y, देखो ये a का x, ये a का y। बच्चों cos बीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमने बोला cos बीटा इज इक्वल्स टू बेस कितना है ay, हाइपोटेन्यूज कितना है। बच्चों सिमिलरली अब ये तो 3D यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा, सिमिलरली आप z एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराओगे, वो कितना आएगा az, है ना। तो सिमिलरली बच्चों cos गामा कितना आ जाएगा, az/a, क्लियर है। एंगल विथ x एक्सिस का cos ax/a, y एक्सिस का cos ay/a, z एक्सिस का cos az/a, क्लियर है। a से परपेंडिकुलर x पे गिराया, ये कितना हुआ ax, cos अल्फा ax/a, इधर परपेंडिकुलर गिराया, ये कितना हो गया y वाला कंपोनेंट ay, cos बीटा ay/a, और z पे गिरा देंगे तो क्या हो जाएगा az/a। अब एक काम करते हैं बच्चों, इन तीनों cos को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तीनों cos को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। नोट करना हो नोट करें पॉज करके, 1 2 3 4 5, और तीनों को जोड़ देते हैं। लेट अस फाइंड cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, और इसको फाइंड करते हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। बच्चों क्या था, cos अल्फा इज ax/a, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ax/a का स्क्वायर, cos बीटा क्या है ay/a का स्क्वायर, cos गामा क्या है az/a का स्क्वायर। कितना आएगा बच्चों, ax/a का स्क्वायर, इसको इसी तरफ रखते हैं, हाँ ax/a का स्क्वायर। बच्चों ये क्या हो जाएगा ax का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर
ए वाई का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम सबका सेम है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, इधर कुछ मत लिखो, इधर छोड़ दो। एलसीएम सबका ए स्क्वायर। बच्चों ऊपर क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बच्चों ये मॉड ए का ही तो स्क्वायर है। वेक्टर ए की वैल्यू क्या थी, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। मॉड ए कितना होगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। मॉड ए का स्क्वायर कितना होगा, ये है कि नहीं है भाई। यहां पे देखो कोपचे में देखो, अगर वेक्टर ए की वैल्यू है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, अगर ये वेक्टर ए की वैल्यू है तो बच्चों मॉड ऑफ ए कितना होगा, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। मॉड ए का स्क्वायर कर दो इज इक्वल्स टू, यहां से रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बच्चों मॉड ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बच्चों ये क्या लिखा है, ए का ही स्क्वायर है, ए का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर कितना आ गया 1, ए का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। ये बात समझ में आई कि नहीं। वेक्टर ए इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे लिखा जाता था। तो बच्चों मॉड ऑफ ए अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। मॉड ए क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। ये ए स्क्वायर ही तो था। अब बच्चों ध्यान से देखो, कॉस अल्फा क्या है, एल है, कॉस बीटा एम है, कॉस गामा एन है। सो कॉस अल्फा की जगह एल का स्क्वायर, कॉस बीटा की जगह एम का स्क्वायर, कॉस गामा की जगह एन का स्क्वायर। सो आपको मिल गया लास्ट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर। क्लियर। क्लियर है, ये चीज समझ में आई। ये क्या है, ए का स्क्वायर। नोट करना हो नोट करें। तो ये डायरेक्शन कोसाइन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बच्चे इसको कहां यूज करते हैं, मान लो 2 डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो, तीसरा नहीं गिवन है, तो आप ये यूज करके तीसरा निकाल सकते हो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नोट करें 1 2 3 4 5। आगे बढ़े, चलो इस पे सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, अ वेक्टर P makes angle alpha, beta, gamma with x, y and z axis respectively. Find the value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma. क्या एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा गामा। अगर बच्चों अल्फा बीटा गामा एंगल है, अगर बच्चों अल्फा बीटा गामा एंगल है विथ एक्स वाई जेड एक्सिस, तो क्या हम बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होगा 1 होगा। हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। इतनी तो सबको ट्रिग्नोमेट्री आती होगी। बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा को इस तरफ ले जाओ, 1 1 1 3 और ये 1 इधर आके माइनस हो गया, आंसर आया 2। 1 1 1 3 इधर आके माइनस हुआ 1 1 1 3 और ये 1 इधर आके माइनस हुआ 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। इसको भी आप प्रॉपर्टी बोल सकते हो डायरेक्शन को साइन की। क्लियर है, 1 1 1 3 ये इधर आके माइनस हो गया, ये +3, ये 1 इधर आया माइनस हुआ 2, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, क्या वैल्यू है 2। क्लियर। नोट करना हो नोट करें, फिर हम आगे बढ़े। 1 2 3 4 5। चलो नया टॉपिक आ गया, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड। बच्चों पैरेललोपाइड क्या होता है, क्यूब जैसी ही एक चीज होती है। देखो क्यूब जैसा ही दिख रहा है, बस थोड़ा सा तिरछा कर दिया, थोड़ा दबा दिया है, ऐसा लगा पूरा क्यूब बना कैसे साइड से धक्का देके
तो तिरछा कर दिया है। कई बार होता है ना ऐसा, घर में भी हम लोग देखते हैं, बचपन में देखते थे, जूते उते के डिब्बे के साथ बहुत होता था कि जूते का डिब्बा लेते थे और उसमें क्या करते थे हम लोग, गुड़िया का घर बनाते। पता नहीं तुमने किया है कि नहीं। सिंस आई हैव बीन बॉट अप विथ माई एल्डर सिस्टर, तो भाई एल्डर सिस्टर तो जानती हो, जो चाहती हो करा ही लेती हैं। तो वो गुड़िया उड़िया का घर बनाती थी। कितना झूठ बोलोगे, ठीक है, उसको शौक नहीं था, मुझको शौक था गुड़िया घर बनाने का, एक्सेप्ट करता हूँ आज मैं। हाँ ठीक है, वो नहीं बनाती थी, कितना उस पर इल्जाम डालूंगा। मुझे शौक था यार बचपन में वो गुड़िया का घर बनाने का। वो मेरे पड़ोस में वो मेरी 2 फ्रेंड्स रहती थी, वो ये सब करती थी, उनसे आदत पड़ गई थी। ठीक है, तो होता नहीं था जूते के डिब्बे में कि इसमें यहाँ से काट के गुड़िया यहाँ सोएगी, और गुड़िया समझते हो, डॉल डॉल जो होती थी, ठीक है, वो छोटी वाली, बड़ी वाली इतनी नहीं, वो 11 रुपये वाली, जो गुब्बारे वाले आते थे पहले गली गली में, पहले के टाइम पे, तो उन लोग से हम लोग लेते थे, 10-11 रुपए की मिलती थी सुंदर सी डॉल। ठीक है, बबीता नहीं है वो, हाँ। तो एनीवेज, तो बच्चों देखा होगा कि उस डिब्बे को साइड से ऐसे कर दो, कभी ऐसे पिचिक जाता था, ऐसे टेढ़ा हो जाता था। तो बच्चों वही है पैरेललोपाइड, है ना, डिब्बे को ऐसे किया, थोड़ा सा भचक जाता था साइड से, दिस इज पैरेललोपाइड। ठीक है, क्या पैरेललोपाइड में जरूरी है सर ये ऐसे टेढ़ा हो? कोई जरूरी नहीं है। क्यूब इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेललोपाइड। भाई रेक्टेंगल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेललोग्राम। इसी तरह से बच्चों क्यूब इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेललोपाइड, यहीं से बने हैं सब। क्यूबॉइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेललोपाइड, इसी फिगर से वो सारे फिगर डिराइव हुए हैं। जैसे आपने देखा है कि भाई रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, और जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल हो। सिंपल। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल हो और सारे एंगल 90 डिग्री हो। और भी प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, मैथ्स मैंने भी पढ़ी है। रोम्बस कैसा, मैथ्स की क्लास चलने लगी, रोम्बस कैसा पैरेललोग्राम होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स डू नॉट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, है ना। तो बच्चों खैर है, तो बता रहे थे कि पैरेललोग्राम से सब बने हैं। उस तरह से बच्चों पैरेललोपाइड से ही आपका क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब बनता है। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड। तो बच्चों वॉल्यूम कैसे निकलेगा, जरा इसके लिए थोड़ा सा क्यूब के बारे में सोचते हैं, तभी समझ में आएगा वॉल्यूम कैसे निकलेगा। एक बार थोड़े से हम क्यूब देखते हैं, शायद क्यूब से हमें आइडिया मिल जाए कि वॉल्यूम कैसे निकालते थे। मान लो ये क्यूब है, मान लो यहाँ पे हमको दे रखा है, क्यूबॉइड है ये, मान लो यहाँ पे हमको दे रखा है L, ये दे रखा है B, और हाइट दे रखी है H, LBH। बच्चों इसका वॉल्यूम कैसे निकालते थे आप, इसका वॉल्यूम सभी को याद होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है LBH। थोड़ा मैंने कुछ गलत बोला तो माफ कर देना, मैथ्स का टीचर हूं नहीं मैं। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसे निकलेगा। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो लेंथ इंटू ब्रेथ इसका एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज एरिया ऑफ बेस। अगर आप ध्यान से देखें सो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है, एरिया ऑफ द बेस है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज एरिया ऑफ बेस। तो क्या हम बच्चों बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, h तो हाइट है, देखो यही तो किया है, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बच्चों 3D ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ऐसे ही निकलता है, आगे भी आप फिजिक्स में पढ़ोगे, मैं ये एक्सप्रेशन कई बार आगे यूज करूंगा, इसीलिए आज आपको इससे इंट्रोड्यूस किया। एरिया इनटू हाइट, 3D फिगर का वॉल्यूम निकालने का तरीका, एरिया इनटू हाइट। अब चाहो तो कोई भी आप 3D फिगर ले लो जो भी आपने पढ़ रखी हो, आपने सिलेंडर पढ़ रखा होगा जरूर से, ये मान लो सिलेंडर है, ये मान लो सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट h है, और मान लेते हैं कि सिलेंडर का रेडियस हमारा r है। सिलेंडर पढ़ा है ना, सिलेंडर की हाइट मान लो h है, तो मैथ्स बताने लग गया मैं, इसकी हाइट h है और रेडियस मान लो कैपिटल R है। तो बच्चों इसका वॉल्यूम कितना होता था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बच्चों ध्यान से देखो, पाई आर स्क्वायर इसके बेस का एरिया ही तो है, बेस पे एक सर्किल ही तो है, इसका सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें कि वॉल्यूम किसके बराबर है, यहां पे भी वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बच्चों हमारे पास वॉल्यूम का ये फॉर्मूला रहेगा किसी भी 3D फिगर के लिए, पूरी फिजिक्स में आगे आपको ये चीज याद रहनी चाहिए, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कर देंगे। तो इसी तरह से बच्चों हमको पैरेललोपाइड का भी वॉल्यूम निकालना होगा, इसको नोट करना हो नोट करें, फिर आगे बढ़ें।
आइए अब हम पैरेललोपाइप का एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। आ जाओ भाई। तो बच्चों इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, हम ये श्योर हो गए 3D फिगर का वॉल्यूम निकलता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट से। ठीक है भाई। बच्चों इसका बेस अगर आप ध्यान से देखो तो इसका बेस एक पैरेललोग्राम है। इस बेस को आप ध्यान से देखिए, क्या बेस एक पैरेललोग्राम है इसका? इज द बेस ऑफ दिस पैरेललोपाइप इज नथिंग बट अ पैरेललोग्राम। बच्चों बेस तो इसका एक पैरेललोग्राम है, तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अभी भी सब सही है, बिल्कुल सही है बच्चों। बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो आपने पढ़ा है मेरे से, क्या होता था? अगर दो साइड ए और बी हो, पैरेललोग्राम की अगर दो साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी हो तो एरिया क्या होता था? ए क्रॉस बी होता था। तो बच्चों हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को सिंपली ए क्रॉस बी बोल सकते हैं। ये हमने पढ़ा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मान लो ये सबको भूल जाओ, हमारे पास सिर्फ एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? अगर दो साइड्स दो वेक्टर्स, ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है क्रॉस प्रोडक्ट में, लेक्चर 10 में, अगर दो साइड्स उसकी ए और बी हैं तो एरिया होता है ए क्रॉस बी। प्रीवियस लेक्चर नंबर 10 में बताई थी ये चीज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी। अब बच्चों हाइट कितनी है इसकी? क्या इसकी हाइट सी है? नहीं बच्चों, सी तो टेढ़ा है, हाइट तो ये होगी सीधी सीधी, ये होगी हाइट सीधी सीधी, सी तो नहीं है इसकी हाइट। मल्टीप्लाइड बाय हाइट, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अच्छा हाइट कितनी आओ देखते हैं बच्चों। हाइट होगी ये सीधी सीधी, या ऐसे देख लो, ये होगी हाइट इसकी, सी थोड़ी ना है। हाइट तो परपेंडिकुलर होती है ये बच्चों, ये इसकी हाइट होगी, ये चीज अंदर चाहो तो अंदर बना के देख लो, ये होगी हाइट, ये हाइट निकालनी है बच्चों। ये वेक्टर कितना है? सी। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो सी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? सी कॉस थीटा। तो हाइट कितनी हो गई बच्चों? सी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी। बताओ, हमने कहा भाई इसकी हाइट चाहिए, तो हमने कहा भाई हाइट अगर तुम हमने कहा इसकी हाइट चाहिए, तो हमने कहा अगर हाइट आप सोच रहे हो सी, तो आप गलत सोच रहे हो, सी तो हाइट नहीं है। इसकी हाइट क्या है बच्चों? हाइट ये रही इसकी परपेंडिकुलर, ये होगी हाइट। हमने कहा भाई इधर बना ले या इस तरफ बना ले, ऐसे, ये हो गई इसकी हाइट। बच्चों अगर इस एंगल को मैं थीटा बोल दूं तो इधर कितना कंपोनेंट आएगा? ये कितना कंपोनेंट आएगा? सी कॉस थीटा आएगा। इसको मैं थीटा बोल दूं, ये कितना आएगा? ये कंपोनेंट सी कॉस थीटा, सी कॉस थीटा। कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं इसको? चलो एच लिख के लिखता हूं। ये कितना हो जाएगा? ऐसे, सी कॉस थीटा हो जाएगा। तो बच्चों इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? इसकी हाइट हो गई सी कॉस थीटा। अच्छा, तो हमने बोला ए क्रॉस बी, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, और हाइट कितनी है? सी ए क्रॉस बी, और हाइट कितनी है? सी कॉस थीटा। बोलो सही है, सी कॉस थीटा, ये हो गई हाइट, सी कॉस थीटा, सी कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, अब जरा ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं, जरा ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, यहां तक पकड़ लो, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नोट करना, नोट करो पहले, ए क्रॉस बी इंटू सी कॉस थीटा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नोट कर लो, पॉज करके नोट करें। 1 2 3 4 5, ए क्रॉस बी इंटू सी कॉस थीटा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी तक कहां तक पहुंचे हम? वॉल्यूम कितना है? ए क्रॉस बी इंटू सी कॉस थीटा। सी कॉस थीटा समझ में आई ना? हाइट इसकी, भाई ये वेक्टर सी है, ये एंगल थीटा माना हमने, तो ये सी कॉस थीटा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है?
ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? ए क्रॉस बी ऐसे बनेगा, वेक्टर पढ़ा है। ए क्रॉस बी कैसे निकलता है? राइट हैंड पाम रूल से, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल। यहां पे अपनी राइट हैंड की फिंगर्स रखो, ए से बी कर्ल करो, थंब से मिला डायरेक्शन। क्या ए क्रॉस बी इसी डायरेक्शन में आएगा? क्या ए क्रॉस बी इसी डायरेक्शन में? बच्चों ये ए क्रॉस बी, ये वेक्टर सी, इनके बीच में एंगल थीटा। हाँ, ए क्रॉस बी तो एक वेक्टर है ना, ए क्रॉस बी तो एक वेक्टर है, ये वेक्टर सी है, बीच में एंगल थीटा है। ऐसे समझ लो, मान लो हमारे पास यहाँ पे लिखा हो वेक्टर एक्स, यहाँ पे लिखा हो वेक्टर वाई, और इनके बीच में एंगल लिखा हो थीटा। और अगर मेरे पास कहीं लिखा हो x इंटू वाई इंटू कॉस थीटा, तो क्या मैं उसको तुरंत x डॉट वाई लिख सकता हूं? सोच के बोलो। इसको छोड़ दो, भूल जाओ। यहां देखो, इसको छोड़ो, एक वेक्टर x, एक वेक्टर y, बीच में एंगल थीटा। अगर लिखा है एक्स वाई कॉस थीटा, तो क्या मैं उसको x डॉट वाई लिख सकता हूं? दो वेक्टर हैं x और y, बीच में एंगल थीटा, एक्स वाई कॉस थीटा इज x डॉट वाई। x डॉट वाई क्या होगा? एक्स वाई कॉस थीटा। अब जरा इधर देखो, एक वेक्टर है a क्रॉस b, ये अपने आप में एक वेक्टर है, ये अपने आप में एक वेक्टर है। कौन? a क्रॉस b। एक वेक्टर है c, बीच में एंगल है थीटा। आपके पास लिखा है a क्रॉस b c कॉस थीटा, a क्रॉस b c कॉस थीटा। एक वेक्टर ये रहा बच्चों, एक वेक्टर ये रहा, और बच्चों इनके बीच में एंगल थीटा है। जरा ध्यान से देखो, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, और बच्चों इन दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा। और आपके पास लिखा है एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर कॉस थीटा, यानी ये डॉट प्रोडक्ट है। बड़ा खतरनाक सा डॉट प्रोडक्ट लग रहा है सर, कोई बात नहीं। तो बच्चों वॉल्यूम कितना आया? a क्रॉस b। बच्चों ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, c भी एक वेक्टर है। देखो ये c वेक्टर, ये a क्रॉस b वेक्टर, बीच में एंगल। भाई a क्रॉस b उसी डायरेक्शन में आ गया जिधर हाइट आ रही थी। पहले हमने कहा बहुत सिंपल है, एकदम घबराओ नहीं, बहुत सिंपल। हमने कहा भाई वॉल्यूम कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट से। बच्चों एरिया ऑफ बेस क्या है? ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो हमने लिख लिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम a क्रॉस b लिख लिया, इनटू हाइट। हाइट बच्चों ये होगी परपेंडिकुलर वाली, ये तो है नहीं, तो हमने कहा मान लेते हैं ये एंगल थीटा, तो इधर c कॉस थीटा हो गई हाइट। ठीक है, हमने कहा यहाँ पे छोड़ दो a क्रॉस b इंटू सी कॉस थीटा, a क्रॉस b इंटू सी कॉस थीटा। हमने कहा भाई a क्रॉस b का डायरेक्शन क्या है? आपने कहा ये। हमने कहा ठीक है, एक वेक्टर a क्रॉस b, एक वेक्टर c, इनके बीच में एंगल थीटा। हमारे पास लिखा है a क्रॉस b, एक वेक्टर c, दूसरा वेक्टर cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो मैंने कहा भाई एक वेक्टर x हो, एक वेक्टर y हो, उनके बीच में एंगल थीटा हो, x y cos थीटा, तो क्या उसको x डॉट y लिख सकते हैं? एक वेक्टर x, एक वेक्टर y, बीच में एंगल थीटा, x y cos थीटा को x डॉट y। तो बच्चों एक वेक्टर a क्रॉस b एक वेक्टर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट से आंसर वेक्टर आता है। एक वेक्टर c, बीच में एंगल थीटा, लिखा है a क्रॉस बी सी कॉस थीटा, तो क्या ये a क्रॉस b डॉट c होगा? बच्चों नई चीज मिली है बच्चों, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेरी सॉरी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है? a क्रॉस b क्रॉस c कर देते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a क्रॉस b डॉट, सर कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, पहले दो वेक्टर का क्रॉस कर लेना, तीसरे के साथ डॉट कर लेना। a क्रॉस b डॉट c। बच्चों इसको हम लोग a क्रॉस b डॉट c को बच्चों हम लोग बॉक्स abc के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बॉक्स abc, बॉक्स abc। Volume of a parallelopiped is box ABC. Volume of a parallelopiped is box ABC. A क्रॉस B डॉट C को हम बॉक्स ABC के नाम से जानते हैं। नोट करना हो नोट करें। 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड, जिसकी तीनों साइड आपको पता हो, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड जिसकी तीनों साइड आपको पता हो बच्चों, कितना होगा?
ए क्रॉस बी, दो साइड्स, डॉट सी, इसको बच्चों हम लोग और क्या बोलते हैं, बॉक्स ए बी सी, बॉक्स ए बी सी। और बच्चों ध्यान दो, वॉल्यूम निकाल रहे हो तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, क्या पता आंसर माइनस में आ जाए भाई, तो वॉल्यूम तो नेगेटिव में नहीं होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड बॉक्स ए बी सी। ठीक है, क्लियर। अभी देखते हैं, एग्जाम्पल लेंगे समझ में आएगा। चलो नोट, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ए बॉक्स एबीसी की बच्चों, बॉक्स एबीसी का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी डॉट सी, ये भी है, जरा ध्यान दो। आप साइक्लिक ऑर्डर में आगे बढ़ते हुए आपने लिखा ए क्रॉस बी डॉट सी, आप आगे बढ़ जाओ, बी क्रॉस सी डॉट ए, बी क्रॉस सी डॉट ए, ये भी सही है, बी क्रॉस सी डॉट ए। आप आगे बढ़ जाओ साइक्लिक ऑर्डर में, सी क्रॉस ए डॉट बी, सी क्रॉस ए डॉट बी। आप साइक्लिक ऑर्डर में आगे बढ़ सकते हो, ए क्रॉस बी डॉट सी लिखा आपने, आप आगे बढ़ के बी क्रॉस सी डॉट ए लिख सकते हो, आप आगे बढ़ के सी क्रॉस ए डॉट बी लिख सकते हो, सभी सही है। आपने क्या किया, ए क्रॉस बी डॉट सी, फिर मैंने क्या कहा, बी क्रॉस सी डॉट ए, वो भी सही है। आप आगे बढ़े, सी क्रॉस ए डॉट बी, ये भी सही है। क्लियर। और ये तो आपको पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, सी डॉट ए क्रॉस बी। डॉट प्रोडक्ट में भाई कम्यूटेटिव होता है, ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको भी आप लिख सकते हैं बी डॉट सी क्रॉस ए, ये भी कर सकते हैं। खैर इसका बहुत ज्यादा यूज अभी आपको नहीं, अभी तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप और आपको चेकिंग करनी है कोप्लेनर वेक्टर की, तो यहाँ इतनी बड़ी बात नहीं है। साइक्लिक ऑर्डर में आगे बढ़ सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी, फिर बी क्रॉस सी डॉट ए, फिर सी क्रॉस ए डॉट बी। और आपको पता है भाई स्केलर प्रोडक्ट में आप ऑर्डर भी बदल सकते हो, तो सी डॉट ए क्रॉस बी, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, ये भी अलाउड है। बस ये मत करना कि आपने ये किया कि भाई ऐसा करते हैं कि ए क्रॉस सी डॉट बी, बच्चों देखो ये कहीं नहीं मिलेगा, ए क्रॉस सी डॉट बी, आप ऑर्डर मत तोड़ना, ये मत कहना सर कुछ भी कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप। सी क्रॉस बी डॉट ए कहीं मिल रहा है, सी क्रॉस बी डॉट ए नहीं, ऑर्डर में चलना है, ए डॉट बी क्रॉस सी, या तो फिर आगे बढ़ गए आप, नहीं ए क्रॉस बी डॉट सी, फिर आगे बढ़ गए बी क्रॉस सी डॉट ए, या आगे बढ़ गए सी क्रॉस ए डॉट बी। और सबका उल्टा उल्टा भी सही होता है, नोट करना हो नोट करें, 1 2 3 4 5। आओ सवाल करते हैं यार, कंफ्यूजन छोड़ो। चलो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड इन मीटर क्यूब हुज एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी। तो बच्चों वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सभी लोग ट्राई करें जल्दी से पॉज करके। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, बॉक्स ए बी सी से। बॉक्स ए बी सी क्या है, ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, या आप क्या कर सकते थे, बी क्रॉस सी डॉट ए, या सी क्रॉस ए डॉट बी। आगे बढ़ते जाओ, ए क्रॉस बी डॉट सी, या बी क्रॉस ए डॉट, या बी क्रॉस सी डॉट ए, ये भी कर सकते थे। और करते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी, तो पहले ए और बी का क्रॉस निकाला जाए। लेट अस फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्रॉस बी फाइंड किया जाए। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, डिटर्मिनेंट मेथड। यहाँ क्या लिख लेंगे, आई जे के, ए के कॉम्पोनेंट्स 2 -3 4, बी के कॉम्पोनेंट्स 1 2 -1। बच्चों ए क्रॉस बी कितना होगा, पहले आई कैप लिया, आई कैप लिया तो ये हाइड हुआ, ये हाइड हुआ, ये हाइड हुआ, ये हाइड हुआ, 3 -3 इंटू -1 3, -4 इंटू 2 8, फिर माइनस जे कैप होता है, जे कैप लेंगे तो इसको और इसको छुपाएंगे, जे कैप लेंगे इसको और इसको छुपाएंगे, 2 इंटू -1 -2 -4 हो जाएगा। बोलो सही है। जब जे कैप लिया तो ये पूरा हाइड हुआ, 2 इंटू -1 -4 इंटू 1। फिर बच्चों के कैप पे आएंगे, के कैप पे आएंगे तो ये और ये छुप जाएगा, 2 इंटू 2 4 -1 इंटू -3। बच्चों ये प्लस हो जाएगा, प्लस। एक बार चेक करो सही लिखा है। आई कैप लिया, इसको छुपाया, -3 इंटू -1 3, -4 2 8 सही है। माइनस जे कैप, इसको छुपाया, 2 इंटू -1 -2
-4 इंटू 1 -4, फिर k कैप लिया, इसको छुपाया, 2 2 ज़ा 4 -1 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस, सही है। सो बच्चों a क्रॉस b कितना आ रहा है, a क्रॉस b की वैल्यू कितनी है, 3 - 8 यानी -5 i कैप, यही लिखूं, थोड़ा और साइड से लिखते हैं यहाँ से। a क्रॉस b कितना आ रहा है, 3 - 8 -5 i कैप -6 और माइनस +6 j कैप, 4 और 3 +7 k कैप, ये हो गया a क्रॉस b। अब डॉट c भी करना है बच्चों, c कितना है, 3 i कैप -j कैप +2 k कैप, ये है। अब बच्चों डॉट प्लॉट करेंगे तो क्या करेंगे, i को i से मल्टीप्लाई, j को j से मल्टीप्लाई, k को k से, -5 इंटू -3 -15, 6 इंटू -1 -6, 7 इंटू 2, 7 2 ज़ा कितना हो गया 14, बोलो सही है। -5 इंटू -5 i को i से, -5 इंटू 3 15, j को j से, 6 को -1 से -6, k को k से, 7 को 2 से 14, -15 और 6 हो गया -21 + 14 कितना आया -7। तो मैंने बोला था ना बच्चों इसका क्या लोगे वॉल्यूम में, इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो -7 आ रहा है, तो इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल दो, कितना हो गया 7। तो 7 मीटर क्यूब इज द आंसर। क्लियर है। आप दूसरे फॉर्मूले लगा के भी ट्राई करना, b क्रॉस c डॉट a भी ट्राई करना, c क्रॉस a डॉट b भी ट्राई करना, आप सारे मेथड ट्राई करना, सबसे सेम आंसर आएगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, हाउ टू चेक इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। बच्चों दुनिया के कोई भी 2 वेक्टर्स हों वो हमेशा कोप्लेनर होते हैं, 2 वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर। मान लो ये 2 वेक्टर हैं, कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में, मान लो ये ऐसे रखे हैं तो बच्चों ये इस प्लेन में हुए। मान लो एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, अब कैसे एक प्लेन में, बच्चों इस प्लेन में। नहीं सर मान लो ये ऐसे ऐसे हैं, तब सर किस प्लेन में, बच्चों इस प्लेन में। ये देखो प्लेन, ये एक प्लेन हो गया। सर ये ऐसे हो गए तो किस प्लेन में, तब बच्चों इस प्लेन में। बच्चों दुनिया के 2 वेक्टर जैसे चाहो वैसे रख दो, ऐसे रख दो, चलो सर ये किस प्लेन में है, अभी भी इस प्लेन में है, ऐसे रख दो, ये इस प्लेन में है। दुनिया के 2 वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर बच्चों, पर जैसे ही तीसरा वेक्टर आता है तब श्योरिटी नहीं है कोप्लेनर की। 2 बच्चा हमेशा कोप्लेनर होगा। ऐसे रखा, ये देखो इस प्लेन में है, ऐसे रखा इस प्लेन में है, ऐसे रखा इस प्लेन में है। प्लेन बच्चों ये होता है प्लेन, ऐसे 2D प्लेन। बच्चों 3 वेक्टर में खेल बिगड़ जाता है। मान लो ये 3 वेक्टर हैं, 3 वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। मान लो ये 3 वेक्टर ऐसे लिए हमने इस तरह से, अभी भाई ये सेम प्लेन में है, देखो कोप्लेनर हो गए। 3 वेक्टर आपने ऐसे कर लिए, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में हो गए, स्मार्ट बोर्ड के, ये भी कोप्लेनर एक प्लेन में आ रहे हैं स्मार्ट बोर्ड में। पर मान लो बच्चों 3 वेक्टर आपने ऐसे ले लिए, सॉरी ऐसे, क्या बच्चों अभी भी ये कोप्लेनर है, बिल्कुल नहीं। ये 2 तो कोप्लेनर हो रहे हैं, ये 2 तो कोप्लेनर हो रहे हैं, तीसरा वाला देखो इनके प्लेन से खड़ा है कहीं और है। मान लो ऐसे है, अभी भी बच्चों कोप्लेनर नहीं है। ये 2 तो कोप्लेनर हैं और तीसरा वाला कोप्लेनर नहीं। ये 2 भी कोप्लेनर हैं, देखो ये 2 भी सेम प्लेन में है, ये 2 भी सेम प्लेन में। समझ में आ रही है बात। कोई भी 2 वेक्टर देखोगे हमेशा कोप्लेनर। कैसे, ये और ये कैसे सेम प्लेन में है, देखो ये वाले प्लेन में, ये प्लेन हो गया, ये और ये इस वाले प्लेन में कोप्लेनर हो गए, ये और ये इस वाले प्लेन में। 2 वेक्टर्स तो हमेशा ही कोप्लेनर रखेंगे, चाहे जैसी भी सिचुएशन में बना लूं। मैंने ऐसी बना ली तीनों को वाले प्लेन, ये देखो इस प्लेन में, ये देखो इस प्लेन में, ये देखो इस प्लेन में। अरे सॉरी मैंने कहानी चेंज कर दी, एंगल चेंज कर दी, ऐसे। हाँ मैंने कहा ये 2 किस प्लेन में, ये 2 इस प्लेन में, ये 2 इस प्लेन में और ये 2 इस प्लेन में। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। सी ये इस प्लेन में, ये इस प्लेन में, बट ये तीनों इस टाइम कोप्लेनर नहीं है। तो बच्चों 2 वेक्टर्स तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं। एनी 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। बट बच्चों 3 वेक्टर के लिए चेक करना पड़ेगा। 3 वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर।
तो बच्चों कैसे चेक करें कि तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं या नहीं, सेम प्लेन में है या नहीं? हाउ टू नो, हाउ टू चेक, बच्चों बताते हैं। मान लो तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं, इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, बच्चों मान लो सेम प्लेन में हैं, इस एक प्लेन में, इस एक प्लेन में मान लो तीन वेक्टर लाई करते हैं। फिर से बनाता हूं, यहां पे एक प्लेन बना हुआ है, बनाता हूं फिर से। मान लो एक हम प्लेन बना लें, उसमें तीन वेक्टर लाई कर रहे हो। ये मान लो एक प्लेन है और तीन वेक्टर बच्चों इसी प्लेन के अंदर हैं। एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर मान लो ये रहा। ऐसे तीनों सेम प्लेन के अंदर है बच्चों। अगर बच्चों तीनों वेक्टर सेम प्लेन में हैं तो इन तीन वेक्टर से, मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, तो इन तीन वेक्टर से बनने वाले पैरेललोपाइड का वॉल्यूम क्या होगा? सोच के बताओ। इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन वॉल्यूम ऑफ parallelopied made by these three vectors, made by these three vectors, बच्चों कितना होगा? सोच के आंसर देना। अगर ये तीनों सेम प्लेन में, बच्चों इसी प्लेन में है, ये तीनों मान लो इस प्लेन में है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में तीनों दिख रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं ऐसे सेम प्लेन में। अगर बच्चों ये तीनों सेम प्लेन में हैं, इसी प्लेन में हैं, तो इनसे बनने वाले पैरेललोपाइड का क्या वॉल्यूम होगा? जीरो। भाई कोई पैरेललोपाइड बन ही नहीं पाएगा। कैसे बनेगा? पैरेललोपाइड तब बनेगा जब कम से कम एक दूसरे प्लेन में आए, तभी तो 3D का फिगर बनेगा। दो भले ही सेम प्लेन में, दो तो हमेशा सेम प्लेन में, तभी तो कोई 3D फिगर फॉर्म कर पाओगे। अगर तीनों वेक्टर सेम प्लेन में बच्चों, तो इनसे कोई पैरेललोपाइड बन ही नहीं सकता, ये 3D में जा ही नहीं सकते। ये तो सेम प्लेन 2D हो गए, तीनों एक ही प्लेन में 2D ऑब्जेक्ट हो गया, 3D में जाएगा ही नहीं। इसका वॉल्यूम जीरो, इसके अंदर कोई सामान भर ही नहीं सकते, ये तो एक एरिया है। तो बच्चों इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड मेड बाय थ्री वेक्टर्स इज जीरो एंड बॉक्स ए बी सी विल बी जीरो, यानी ए क्रॉस बी डॉट सी विल बी जीरो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी जीरो। नोट करें, पॉज करके नोट करें। 1 2 3 4 5, भाई ये एक ही प्लेन में रह जाएंगे, कोई पैरेललोपाइड बना ही नहीं पाएंगे। चलिए सवाल किया जाए, आ जाए। फाइंड लैम्डा इफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। हमसे कहा है वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर। बच्चों अगर ए बी सी कोप्लेनर है, पॉज करके ट्राई कर लो आप, तो क्या होगा बच्चों? बॉक्स ए बी सी विल बी जीरो, यानी ए क्रॉस बी डॉट सी कितना होगा? जीरो होगा। सिंपल। ए क्रॉस बी आओ निकाल लिया जाए, ए क्रॉस बी आओ निकाल लें। आई जे के, ए के लिए क्या क्या वैल्यू हैं? 1 3 1, बी के लिए 2 -1 -1। ए क्रॉस बी की वैल्यू बताओ। पहले आई कैप लिया, आई वाला छुपाया, ये 3 इंटू -1 -3 -1 इंटू 1, बच्चों ये +1 हो जाएगा। 3 इंटू -1 सही लिखा है ना, 1 3 1 2 -1 -1। आई छुपाया, 3 इंटू -1 -3 -1 इंटू -1, ये +1 हो जाएगा। माइनस जे कैप, बच्चों जे वाला छुपा दिया, 1 इंटू -1 -1 और ये -2, प्लस के कैप, के वाला छुपा दिया, 1 इंटू -1 -1 -3 2 6। बच्चों कितना आया? ए क्रॉस बी -3 + 1 -2 आई कैप, ये हो गया -3 और माइनस प्लस 1 और 2 3 माइनस प्लस 3 जे कैप, ये कितना हो गया? -7 के कैप।
डॉट बच्चों सी वेक्टर कितना है, लैम्डा आई कैप 7j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। बच्चों डॉट प्रोडक्ट है, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई, -2 इंटू लैम्डा -2 लैम्डा, 3 इंटू 7 21, जे को जे से मल्टीप्लाई किया, केस को के से, -7 इंटू 3 -21 इज इक्वल टू 0, +21 -21 कैंसिल हो गया बच्चों, -2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 आया, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू भी 0 होगी। क्लियर है? तो बच्चों इस तरह से आज हमने आपको कई ढेर सारे नए नए टॉपिक कराए, अब हमारा वेक्टर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। सो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अभी हो सकता हो एक लेक्चर और आए सोल्यूशन ऑफ डीपीपीस का।